मुझे अपने इष्ट देव पर भरोसा है। वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुई उनकी छत भर नहीं है और सेना वाले अभी भी कह रहे हैं कि कम हो गए हैं। अरे भाई, कोई सेना से ऐसे ही गायब हो जाता है। राजू की ड्यूटी कश्मीर बॉर्डर में लगे अभी 2 ही महीने तो हुए थे और ऐसी अनहोनी हो गई। पता नहीं कहाँ होंगे वो, जाने किस हाल में होंगे। भगवान जाए भी हो, सुरक्षित हो। 1 हफ्ते से लापता हैं, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं। सिपाही को कौन पूछे। कोई नेता अफसर होते हैं तो अमेरिका से भी खोज ला रहे हैं। गरीबों को कौन पूछे। कितनी बार मेजर सैप से कहा, पता लगा दियो सैप, पता लगा दियो हमारे पतिदेव का। सैप ज्यू कहते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब कोई बड़ा सैप को बता दियो कि अगर प्रयास मन प्राप्त की जाए तो वो सफल भी तो होती है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मत मेरी मारी गई है या इन अधिकारियों की। अब बेचारे इन अधिकारियों का क्या दोष। वजह तो हमारी ही किस्मत में पड़ गए। ना राजू का ब्याह हमसे होता है और ना ऐसी मनहूस खबर हमें सुनने को मिलती है। ये मीडिया वाले भी ना क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं। कोई भी दावा विश्वसनीय के चंगुल में फंस गया है। कोई कहता है जंगल में पहुंच गए। नो स्टेट्स पाक सेना के व्यवसाय में है। कोई कुछ। अभिलेख चैनल है, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इनका क्या मतलब है कि किसी का परिवार उजड़ रहा है। उन्हें तो बस TRP बढ़ाने का मतलब है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या आंकड़े हैं। कितना प्यार करते थे हमसे। हमें अच्छी तरह से याद है जब पहली बार वो अपने लता के साथ हमारे घर आए थे। शाम का समय था। मैं अपने खातेले बेली में ईजा माँ के साथ औखल कूट रही थी। ये आए और मुझे गुरु का बोले, क्या नाम है तेरा। मैंने कहा, रूपा। अच्छा, वही तुम इतना रूपवती हो। बदमाश। सच कह रहा हूँ। अच्छा लग रहा हो। ऐसे ही औखल कूटती रहना। अच्छा, मैं तो औखल कूटती रहूंगी और तू। मैं बॉर्डर में हमलावरों को कूटूंगा। ले साले। और घुसेगा हमारे देश में। ऐसा कहकर वह अपने दोनों दुश्मनों से लड़ने को मारने की एक्टिंग करने लगा। उसे ऐसा करते देख ईजा बोली, देखा अचेली बेटी। राजू खुश होकर बोला, हाँ काकी। उन्होंने ऐसा ही कहा कि मैं शर्माकर में शामिल हो गया। उस समय राजू की उम्र 13 साल की थी और मेरी 12 साल की। वो कक्षा 8 में महत्वपूर्ण थे और मैं कक्षा 7 में। इस पहली मुलाकात के बाद राजू हर महीने 2 महीने में किसी न किसी गोप से हमारे घर आए थे। उनके साथ उनका दगड़ू अंठी भी आया था। दोनों हमारे यहाँ से पालक का बीज ले जाते हैं, तो कभी घौंत कहत की दाल। अंठी का वास्तविक नाम अगत था, लेकिन अंठी कंचे पालन में पकड़े होने और चंट तेज तर्रार होने के कारण सभी लोग उसे अंठी देश कहते थे। अंठी शरत के मामले में राजू से 2 अंगुल आगे था। वसंत ऋतु शुरू हो गई थी। उस दिन फुलदेई का था, त्योहार था। राजू, अंठी और उनके 10 बार दगड़ू हमारे घर आए और घर की देहली में ख्याति जोर जोर से चिल्लाने लगे, फूलदेई छम्मा देई, दैनी द्वार भर भकार। ईजा ने सबके झोले में चावल, गुड़, माल्टा और 5-5 रुपए भेज डाली। जब ईजा भीतर चली गई तो अंठी राजू से बोले, ए राजू, भाभी का फूल। राजू झोले से एक गुलाब का फूल निकालकर देली में रखते हुए बोले, ये तेरे लिए। मैं गुस्से में बोली, बदमाश। मैं आगे कुछ कहती तब तक सब फूलदेई छम्मादेई करते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। ऐसी ही शरारत इन लोगों ने होली के टेम्प समय में भी की। गांव में जहां तहां होली की धूम मची थी। होल्यारों की टोलियां होली गायन में व्यस्त थीं। कहीं से जोगी आयो शहर में व्यापारी की आवाज आ रही थी, तो कहीं से बलमा घर आवे फागुन में की धुन सुनाई दे रही थी। पूरे गांव का माहौल होली के रंग में रंग चुका था। हमारे घर के आंगन में भी होली की टोली आई ठहरी। टोली के साथ राजू, अंटी और उनके बहुत सारे दगड़ू भी आए ठहरे। मैं खिड़की से बाहर झांककर होली का आनंद ले रही थी, तभी अंटी आए और बोले, भौजी भाभी भयार बाहर आओ, होली खेलते हैं। हमने कहा, चुप, नहीं खेलनी हमें होली। तभी राजू जहां से आए होंगे, पीछे से आकर हमारे चेहरे पर गुलाल मल दिया और खुश होकर चिल्लाने लगे, होली है, होली है। हमने गुस्से में कहा, क्यों अंटी से भौजी कहलवा रहे हो, जब बड़े होकर हमारी शादी नहीं होती है। राजू बोले, क्यों नहीं होगी शादी, शादी होगी और तुमसे ही होगी। ये देखो प्यार का रंग लगा दिया हमने तुम्हारे चेहरे पर। हम शर्मा गए, बोले, अब लगाओगे तो ईजा से शिकायत कर देंगे। ऐसा कहते ही राजू कमरे से बाहर भाग गए और हमारी हंसते हंसते हालत खराब। 8वीं पास कर जब हम गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ने गए, तब राजू उसी कॉलेज में 10वीं के छात्र थे। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे सदा बढ़ चढ़कर भाग लेते थे।
26 जनवरी हो या 15 अगस्त, उन्हें एक गीत मैंने हमेशा गाते हुए देखा। कश्मीर बॉर्डर प्यारी, मैं आफी लड़ूलो, झन होए उदास प्यारी, छुट्टी घरोलो। हे प्रिय, कश्मीर बॉर्डर में मैं स्वयं लड़ाई लड़ूंगा, तू उदास मत होना, मैं बाद में छुट्टी लेकर घर आऊंगा। उनकी आवाज में एक टीस थी जो उनकी गायकी में भी झलकती थी। राजू को गाने के अलावा बंशी बजाने का भी शौक था। जब वो अपने दगड़ुओं दोस्तों के साथ ग्वाले आते थे तो उनकी बंशी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। बंशी में भी वो अपने प्रिय पहाड़ी गीत की धुन कई बार छेड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे वो ये गीत मेरे लिए ही गाते होंगे। उनकी बंशी की आवाज सुनकर ही गोपाल बाबू गोस्वामी जी का ये गीत मेरा प्रिय गीत बन गया। कैले बजे मुरली ओ बैना, ऊंची नीची डांड्युमा, चिरी जय कलेजी मेरी, त्वे देख मन माँ। ओ बहन, इन ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुरली किसने बजाई? तुझे देखकर मेरे हृदय में बहुत टीस पहुंचती है। ओ राजू, कहाँ हो तुम? लौट आओ ना जल्दी। तुम्हें पता है जब से तुम गायब हुए हो, ना तो मुझे भूख लगती है और ना नींद ही आती है। ओह, भूख और नींद से याद आया। कॉलेज के दिनों तुम किसी बात पे मुझसे रूठ गए थे और बोले थे अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। और पता है, मैंने तुम्हारी बात सच मान ली थी। उस रात ना तो मैंने खाना खाया और ना रात भर में सो पाए। ईजा 2 बार मेरे लिए खाना लाई। मैंने दोनों बार यह कहकर लौटा दिया कि मुझे भूख नहीं है। तुमको क्या पता मेरी दशा के बारे में? तुम तो पूरे हफ्ते भर मुझसे नहीं बोले और ना मेरी तरफ एक बार भी देखा। आग लगाए और खिसक लिए। प्रेम में ऐसा ही तो करते हैं पुरुष। ना जाने किस मिट्टी के बने होते हैं। दिल नाम की कोई चीज भी होती है या नहीं? खैर, 8वें दिन तुमने मुझसे माफी मांगी। शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हें भर्ती होने का ऐसा जुनून था कि 2-2 टाइम तुम दौड़ते रहते थे। सासू माँ ने मुझे बताया था कि सुबह 4 बजे उठकर तुम गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए 3 किलोमीटर दूर सड़क पे पहुंच जाते थे और वहां भी सड़क ही सड़क टूनी की धार तक दौड़ते रहते थे। बच्चू बुबू बताते थे कि कोई और भर्ती हो ना हो, लेकिन भूपाल का लड़का भर्ती जरूर होगा। भूपाल यानी मेरे ससुर जी। ससुर जी हमारे वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दारू पी के आते हैं ना तो हमारा जीना हराम कर देते हैं। सासू माँ और मुझे किसी तरह उनके मुंह में रुमाल बांधकर उन्हें उल्टा लिटाना पड़ता है। कितनी बार समझा दिया, पिताजी दारू मत पियो, लेकिन सुने तो किसी की। मैं तो कहती हूँ भगवान बचाए इन दारूबाजों से। मैं भी ना कहां से कहां पहुंच गई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राजू की भर्ती की तैयारी के बारे में। भर्ती के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। हाई स्कूल पास करते ही वे तैयारी में जुट गए थे। एक दिन की बात है, वो ग्वाले आए हुए थे और संयोग से मैं भी उस दिन रेखा और नीलू के साथ बकरियां चराने गई हुई थी। वो एक महल के पेड़ के नीचे बैठकर बंशी बजा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं लजाती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाता। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, ना। तब तो ठीक है। मुझे लगता था तुम्हें बुरा लगता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बात दोहराई। अच्छा है, काफी समझदार हो तुम। तुम्हें पता ही है मुझे जल्द से जल्द भर्ती होना है। देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तुम भर्ती ही क्यों होना चाहते हो? देश के लिए कुछ तो तुम शिक्षक बनकर भी कर सकते हो, डॉक्टर बनकर भी कर सकते हो। अरे पगली, मैं बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, और अगर दुश्मन ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो मैं हंसते हंसते देश के लिए जान दे दूंगा। देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। देश से इतना प्रेम है और हमसे, तुमसे तुमसे तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। ऐसा कहकर वे हंसने लगे। अगर होता तो हमसे कहते नहीं क्या एक बार भी? अच्छा बाबा, करते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहे हैं। जल्दी भर्ती होकर तुमसे शादी कर लेंगे। मेरी आंखों से और तेज आंसू ढुलकने लगे। तब वो अपनी जेब से चॉकलेट निकाला, बोले, रोनी बच्ची, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। रेखा और नीलू को भी देना। ये बातें शायद रेखा और नीलू ने भी सुन ली थी, तभी तो पेड़ की ओट से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। राजू मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या देश से? ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। अगर मैं कहूं कि वो देश से ज्यादा प्यार करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूं? कई बार उन्होंने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। एक बार की बात है, तब वो इंटर में पढ़ते थे। 11वीं कक्षा के एक लड़के ने रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छेड़ने लगा। मैं हाथ छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही थी,
लेकिन वो इतना हट्टा कट्टा लड़का था कि उसके सामने मेरी एक नहीं चली। पता नहीं कैसे इन तक खबर पहुंच गई और ये दौड़ते हुए आए। उस लड़के को इतना पीटा कि दूसरे दिन से वह मुझे बहन कहकर पुकारने लगा। अब ऐसे में मैं कैसे कह दूं कि ये मुझे कम देश से ज्यादा प्रेम करते हैं, और यदि मैं कहूं कि वो मुझे ज्यादा और देश से कम प्रेम करते हैं, तो ऐसा भी कैसे कहूं। एक बार की बात है, तब हमारी शादी हो चुकी थी, मैं घर में ज्वर से पीड़ित थी, और इनके लिए लेटर आया कि तुमको अभी इसी वक्त कश्मीर जाना होगा। ये मुझे ज्वर में तड़पता छोड़ बॉर्डर पे चल दिए। वो तो अच्छा हुआ, ससुर जी की लाई दवाइयां असर कर गईं, वरना न जाने क्या होता। इंटर करने के 1 साल बाद ही राजू फौज में भर्ती हो गए थे। इनके 2 महीने बाद ही इनका WNTBCRPF में भर्ती हो गया, और भर्ती होने के 1 साल बाद ही इन्होंने मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी भी क्या अनकसी अजीब थी। जाड़े के दिनों शादी की ठहरी। इतनी बारिश हुई कि सब बरियाती भीगकर रुमझुम हो गए। शादी के दिन ही मैंने इनसे एक वादा भी लिया कि मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दोगे। इन्होंने भरोसा भी दिलाया, नहीं होने दूंगा। ड्यूटी से भी दिन में 2 बार जरूर फोन करूंगा, और करते भी थे, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से उनका ना तो कोई फोन आया, ना कोई खबर। इजा बाबू का रो रोकर बुरा हाल है। एक ही तो सहारा था उनका, वो भी इतने दिनों से पता नहीं किस हाल में है। राजू की पत्नी को राजू फौजी का इंतजार करते करते 10 दिन हो गए हैं। आज 11वां दिन है। रूपा को अब भी पूरा भरोसा है कि उसका पति जरूर घर आएगा। शाम को कुछ फौजी ताबूत कंधे में उठाए उनके घर आए। फौजियों के पीछे गांव वालों की लंबी कतार थी। उन्होंने ताबूत रूपा के घर के आंगन में रख दिया। रूपा दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई, और ताबूत के एक छोर से ज्यों ही उसने तिरंगा हटाया, उसके मुंह से एक चीत्कार निकली, राजू। और ऐसा कहते ही वह बेसुध होकर गिर पड़ी। आज राजू ने बता दिया था कि एक फौजी को सबसे ज्यादा अपने वतन से प्यार होता है। राजू का पता लगाने वाले ऑफिसर्स का कहना था कि राजू के सीने में कुल 12 गोलियां लगी थी। जंगल के जिस बीहड़ स्थान पर उसकी लाश मिली थी, उसके पास ही 4 आतंकवादियों की लाशें भी मिली थी, यानी राजू ने 4 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था।